कमरा खराब नहीं होता है। हाँ ठीक है। आज हम लोग वर्ग 10 का भौतिक अध्याय पढ़ेंगे। आज हम लोग वर्ग 10 का भौतिक अध्याय 1 पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले विज्ञान के बारे में समझते हैं। विज्ञान साइंस के बारे में सबसे पहले समझते हैं। आज वर्ग 10 का भौतिकी अध्याय 1 चालू किए हैं। इसका परिभाषा होगा मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले अवलोकन यहाँ लिखा हुआ है। अवलोकन का जो अर्थ होता है, अवलोकन का जो अर्थ होता है वह होता है अच्छी तरह से ध्यान रखना। अवलोकन का मतलब होता है अच्छी तरह से ध्यान रखना, और प्रयोग का मतलब होता है किसी काम को करने की इच्छा। आज हम वर्ग 10 का भौतिकी अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला स्टेप है विज्ञान साइंस। मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अवलोकन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि अच्छी तरह से ध्यान रखना। प्रयोग का मतलब होता है किसी काम को करने की इच्छा। जैसे प्रयोगशाला में हम जैसे मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, वह एक तरह का प्रयोग हो गया। आगे आते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा
साइंटिया। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंटिया से हुआ है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा, टू नो। विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वह लैटिन भाषा में हुआ है सेंटिया से, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। विज्ञान कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, अगर वह जानने की इच्छुक है तो ही विज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। उसके बाद जो पॉइंट आता है वह भौतिकी आता है। ये भौतिकी आता है, फिजिक्स कहते हैं, इसको फिजिक्स कहा जाता है। विज्ञान की वैसी शाखा विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा भौतिकी पर, उसके बाद आगे का पॉइंट है फिजिक्स। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं। भौतिकी, फिजिक्स। अगर आगे पॉइंट है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्यूसिस ग्रीक भाषा एक है जिसको हम लोग फ्यूसिस के नाम से जानते हैं। FUSIS फ्यूसिस से हुआ है। भौतिकी फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक भाषा में हुआ है, फ्यूसिस से हुआ है। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। भौतिकी संस्कृत का मूल शब्द है। भौतिकी संस्कृत का जो होता है मूल शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है
इसका अर्थ होता है प्राकृतिक, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। भौतिकी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फिजिक्स से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसको हम लोग नेचर बोलते हैं। भौतिकी संस्कृत का जो होता है मूल शब्द है, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार, प्राकृतिक संसार कहा जाता है इसे। अब वैज्ञानिक जो भूमिका निभाए हैं फिजिक्स भौतिकी में, उसका नाम जानते हैं। पहले जो वैज्ञानिक है उसका नाम है ब्लेज, वैज्ञानिक सबका नाम बता रहे हैं, ब्लेज पास्कल। ये भौतिकी का वैज्ञानिक है। दूसरा है सर आइजक न्यूटन। अगले वैज्ञानिक का नाम है सर आइजक न्यूटन। अगला है गैलीलियो, अगला हो गया गैलीलियो गैलीलाई, गैलीलियो गैलीलाई। इसके बाद अल्बर्ट, इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बाद जेम्स आले, जेम्स आले। अगले का नाम है जेम्स आले सांद्रा, जेम्स आले सांद्रा। अब वोल्टा, उसके बाद वोल्टा हो गया। इसके बाद सांद्रा। जेम्स मूल होगा, यहाँ गलत हो गया। जेम्स मूल, जेम्स वाट, जेम्स वाट, डायोप्टर, डायोप्टर, आलेसांद्रा वोल्टा, आलेसांद्रा वोल्टा, आंद्रे मेरी एम्पियर, जॉर्ज सर आइमन, जॉर्ज सर आइमन फेराडे। उसके बाद मैक्सवेल, मैक्सवेल फ्लेमिंग, मैक्सवेल फ्लेमिंग, लेंज इत्यादि।
वैज्ञानिक सबका जो है भौतिकी में योगदान है। ब्लेज पास्कल, सर आइजक न्यूटन, गैलीलियो गैलीलाई, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेम्स मूर, जेम्स वाट, डॉक्टर अलेसांद्रा वोल्टा, आंद्रे मेरी, एम्पियर, जॉर्ज सर आइमंड फेराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, लेड इत्यादि। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश की प्रकृति। अगला पॉइंट है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। नेचर एंड रिफ्लेक्शन। नेचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे पॉइंट है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। नेचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या इसे प्रकाश का परावर्तन भी कहा जा सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझेंगे। प्रकाश, लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका हो जाएगा प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं या किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं या किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। नोट में आ जाइए, प्रकाश का
रेखीय, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत, संचरण सिद्धांत। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत के बारे में समझते हैं। प्रकाश क्या होता है कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रकाश के इस गुण को, प्रकाश का ऋजु रेखीय, ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत में क्या होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत कहते हैं। आगे पॉइंट आ जाइए। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर, पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, आपतित होती है। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है। वस्तु से परावर्तन, वस्तु से परावर्तन के बाद नेत्र लेंस अध्याय 2 में पढ़ेंगे, अध्याय 3 में पढ़ना है। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, वस्तु से परावर्तन के बाद नेत्र लेंस पर पहुंचती है, नेत्र लेंस पर पहुंचती है। नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर उल्टा वास्तविक और अस्थायी बनाती है। पहले जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर, यहाँ समझाते हैं, ये कोई वस्तु है, अगर प्रकाश का किरण आपतित होगा, ये प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, आपतित होगा, तो परावर्तन के बाद, ये परावर्तन है, जब प्रकाश की किरण आपतित होता है किसी वस्तु पर और जब परावर्तन जब होता है, तो परावर्तन के बाद नेत्र लेंस पर पहुंचता है ये। तो नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर उल्टा वास्तविक बनाता है।
जैसे मान लिया कि जैसे ये यहाँ पर क है और ये क है, तो मनुष्य को दो आँख होता है, मनुष्य के पास दो नेत्र लेंस होता है। अगर वह किसी वस्तु को देखेगा तो दोनों आँख से देखेगा और उसका प्रतिबिंब यहाँ फिर बनाएगा। तो ये जब दोनों प्रतिबिंब बनाता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है, हमेशा अस्थाई बनाता है। ठीक है, आगे पॉइंट में आ जाइए। हमारे पास कितना प्रकार का नेत्र है? तो दो नेत्र होता है। मनुष्य को कितना नेत्र होता है? दो आंख होता है। किसी वस्तु का दो प्रतिबिंब बनता है। हम जानते हैं कि मनुष्य को दो नेत्र होता है और दोनों नेत्र से प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? तो दो बनेगा। तो दो प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क क्या करता है? दोनों प्रतिबिंब, आंख में जो दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है कि दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है। यह काम मस्तिष्क का है। हमारे पास दो नेत्र हैं, किसी वस्तु का दो प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क क्या करता है कि दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद दोनों को क्या करता है? फिर एक साथ कर देता है। जैसे यहाँ क लिख लिया, दोनों प्रतिबिंब को एक साथ कर करके इसको क्या करता है? उलट देता है। मस्तिष्क उलट देता है। इसलिए वस्तुएं स्पष्ट और वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। हमारे नेत्र में दो कोशिका पाई जाती है। आगे पॉइंट बताते हैं आपको कि हमारे नेत्र में दो कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे नेत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उसमें पहला हो जाता है आपको छर, दूसरा जो होता है वह शंकु होता है। तो छर और शंकु के बारे में हम लोग अध्याय 3 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं क्या इसके बारे में, और इसका विस्तार रूप से हम लोग अध्याय 3 में आपको बता देंगे। अब देखिए थोड़ा छर के बारे में। छर नेत्र की वैसी कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता
जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है, क्षर कहलाता है। क्षर कहलाता है। क्षर का काम है कि मनुष्य के नेत्र में, आंख में पाया जाने वाला चीज है कि नेत्र की वैसी कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है, क्षर कहलाता है। क्षर का आकृति इस प्रकार होता है, इस प्रकार ऐसे क्षर होता है, इस प्रकार लिखते हैं क्षर। ये क्षर है, ये प्रकाश की तीव्रता है ऊपर में, और नीचे में आ जाइए ये क्षर है। ये प्रकाश की तीव्रता को क्या करता है, ये क्षर अवशोषित कर लेता है या ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद इस क्षर का काम है कि हमारे आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब को बनाना, और उसके बाद शंकु के बारे में समझाते हैं। क्षर का तो काम यही है, और शंकु के बारे में आगे बताते हैं। शंकु का क्या काम है? अब शंकु के ऊपर आए जाइए। शंकु का काम क्या है? शंकु कौन, इसको इंग्लिश में कौन कहते हैं? इसका काम है मानव नेत्र, मनुष्य का जो आंख होता है, मानव नेत्र की वैसी कोशिका, मानव नेत्र की वैसी कोशिका जो रंग को अवशोषित करती है। इसका काम है रंग को अवशोषित करना।